लौह इस्पात उद्योग का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। एक तो ये छोटे उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाता है और साथ में बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाता है। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हम पढ़ रहे हैं द्वितीयक व्यवसाय में आज विश्व के प्रमुख उद्योगों में लौह इस्पात उद्योग यानी आयरन स्टील इंडस्ट्री के बारे में। क्या है, किस प्रकार से बनाया जाता है और संपूर्ण विश्व में इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहां पर अधिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ, और वो है भी लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है। क्योंकि अन्य उद्योगों के लिए ये कच्चा माल उपलब्ध कराता है। इसी कारण से आयरन स्टील इंडस्ट्री को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। इसके साथ साथ इसे भारी उद्योग भी कहा जाता है। यह भी एक अच्छा प्रश्न बन सकता है, छोटे प्रश्नों में भी इसे भारी उद्योग क्यों कहा जाता है, क्या कारण है इसका। तो समझिएगा, ये जो आयरन स्टील इंडस्ट्री है ये बड़ी मात्रा में भारी कच्चे माल का उपयोग और उत्पादन करता है, यानी भारी है, हेवी जो रॉ मटेरियल है उसका उपयोग करता है और साथ में प्रोडक्शन भी करता है, इसलिए इसे भारी उद्योग की संज्ञा भी दी गई है। अब बात करें भी, बार बार हम कह रहे कच्चा माल भी, आयरन स्टील को बनाने के लिए कौन सा कच्चा मटेरियल है वो काम में आता है। तो चार नाम है इसके महत्वपूर्ण। नंबर 1 कोयला, दूसरा है लोह ऐशक जिसमें आपने पढ़ा है ना हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, जो कि आयरन के प्रमुख ऐशक होते हैं। और ऐशक किसे कहते हैं? ऐशक वो खनिज होता है जिसमें धातु की, मेटल की जो प्रतिशत मात्रा है वो अधिक होती है, यानी जिस खनिज से हम अधिक लाभ कमाते हैं, अधिक जो मेटल है वो प्राप्त करते हैं, उसे ऐशक कहते हैं। और लोहे के जो ऐशक है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट होते हैं। और कोयला, लौह ऐशक के बाद कच्चे माल में चूने पत्थर का इस्तेमाल होता है और साथ में हम मैग्नीज का इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये चार आयरन स्टील को प्राप्त करने के प्रमुख कच्चे माल है। अपने आप में हर पॉइंट एक प्रश्न बनता है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। और अब हम बात करें भी आयरन स्टील को प्राप्त करने की प्रोसेस क्या है, किस तरीके से बनाया जाता है। और इसके अंदर एक भट्टी को भी काम में लिया जाता है जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जिसे वात्या भट्टी कहते हैं, जिसे हम यहाँ सिर्फ कह सकते हैं ताप भट्टी। भट्टी का अपने आप में ही अर्थ ये निकलता है भी टेम्परेचर हजारों डिग्री सेल्सियस है। तो इसे प्राप्त करने के लिए हम ताप भट्टी के अंदर कोयला, लोह ऐशक और चूना पत्थर, इन तीनों को मिला देते हैं। फिर इसे ठंडा कर लेते हैं और ठंडा करने के बाद जो आयरन प्राप्त होता है उसको कहा जाता है कच्चा लोहा, या जिसे पिग आयरन भी कहा जाता है। उसके बाद इसमें Mn यानी मैग्नीज मिलाया जाता है, जो कि इसका प्रमुख जो कच्चा माल है। तो पहले कोयला, लोह ऐशक और चूना पत्थर मिलाकर उस भट्टी में गर्म कर लिया जाता है, फिर ठंडा करते हैं, उसमें जो प्राप्त होता है वो कच्चा लोहा, या यूं कह सकते हैं ताप भट्टी से जो आयरन प्राप्त होता है उसे पिग आयरन कहा जाता है। फिर इसे पीट कर इसकी कुछ जो अशुद्धियां होती है उनको बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे पिटवा लोहा भी कहा जाता है। फिर इसमें मैग्नीज मिलाया जाता है और इसके अंदर मैग्नीज मिलाते ही ये किस में चेंज हो जाता है, इस्पात में, जिसे हम इंग्लिश में स्टील कहते हैं। और आजकल घरों में हम स्टील के बने चीजें ही बहुत ज्यादा काम में लेते हैं। तो अब आप समझ गए भी आयरन या स्टील है वो किस प्रकार से बनाया जाता है। भट्टी में कोयला, लोह ऐशक, चूना पत्थर लिया, गर्म किया, ठंडा किया, फिर उसमें मैग्नीज मिला दिया, तो इस प्रकार स्टील का प्रोडक्शन है वो हो जाता है। अब आप ये भी सोच सकते हैं भी दुनिया के अंदर ये जो आयरन स्टील इंडस्ट्री है वो कहां पर अधिक स्थापित की जाती है, जिसे हम कह सकते हैं सामान्य शब्दों में भी इसका स्थानीयकरण। तो इसके अंदर वही चीजें आएगी जो जहां पर कच्चा माल प्राप्त होता है, और कच्चा माल जो है इसके आसपास ही इस इंडस्ट्री को लगाया जाता है।
आप देखें भी इसके आसपास ही क्यों लगाएं, चाहे कोयला है, जो ऐशक है, चूना पत्थर है, ये सारे भारी पदार्थ हैं और भारी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में परिवहन का जो खर्च है वो बहुत अधिक होता है। तो हम यही सोचते हैं उस टाइम भी, यार क्यों ट्रांसपोर्ट का खर्चा उठाएं भी, हम इंडस्ट्री वहीं स्थापित कर ले जहां पर कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो ये इंडस्ट्री भी कच्चे माल की प्राप्ति स्थान के समीप ही स्थापित है, वो की जाती है। और इसके साथ साथ एक चीज और आप समझिएगा, और वो ये है भी, जो छोटे स्टील के जो प्लांट होते हैं वो मुख्यतः बाजार के निकट ही स्थापित किए जाते हैं। जहां बाजार होता है वहीं पास में ही इनको स्थापित है वो कर लिया जाता है। अब आप सोचें भी ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि इन छोटे स्टील प्लांट को स्थापित करने में खर्चा भी कम आता है और इस उद्योग से जो कच्चा माल है वो भी आसानी से वहां पर मिल जाता है इसको, और साथ में इसका इस्तेमाल करने वाले जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, वो भी इसको वही मिल जाते हैं। तो इसलिए मोस्टली जो छोटे स्टील के जो प्लांट कारखाने जो होते हैं वो बाजार के निकट स्थापित कर लिए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर इस आयरन स्टील इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन है वो मुख्यतः कहाँ है। और आपको अच्छे से अब आप समझ चुके हो भी ये जो उद्योग है ये पूंजी प्रधान है, धन बहुत लगता है, पैसे बहुत लगते हैं इसकी स्थापना में, बड़ी इंडस्ट्री है और ये जटिल प्रोसेस है और आजकल तो मशीनों का भी इसके अंदर अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज्यादा केंद्रीयकरण की बात करें भी, जहां पर ज्यादा स्थापित है विश्व के अंदर, तो 3 महाद्वीप हैं, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। इन तीनों महाद्वीपों के उन देशों में जो कि डेवलप कंट्री है, विकसित कंट्री है, वहां पर इनका केंद्रीयकरण है ज्यादा, यानी जहां पर ये फैक्ट्रियां ज्यादा स्थापित है वो इलाका। अब एक एक करके इन तीनों महाद्वीपों की जो देश हैं उनकी प्रमुख जगहों पर भी हम थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करते हैं और जिसमें हम यूएसए अमेरिका पर बात कर लेते हैं भी, अमेरिका के अंदर किस जगह पर ऐसे प्लांट है वो ज्यादा लगे हुए हैं। तो सबसे पहले बात करें हम अमेरिका के उत्तरी अपलेशियन प्रदेश या क्षेत्र के ऊपर, और इस प्रदेश का प्रमुख क्षेत्र है जो आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है, वो है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, छोटे प्रश्नों के रूप में भी। पिट्सबर्ग अमेरिका के अंदर है और पिट्सबर्ग को अब जंग का कटोरा कहा जाता है। तो किस क्षेत्र को जंग का कटोरा कहा जाता है वो पिट्सबर्ग है। ये पिट्सबर्ग कहां पर है? यूएसए में। अब आप ये सोचेंगे भी इसे जंग का कटोरा क्यों कहा जाता है, क्या यहां कोई ऐसी बात हो गई या जंग बनता है? ऐसा कुछ नहीं है। यहां जो स्थापित इंडस्ट्रियां हैं वो ज्यादातर है वो अब नष्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, खराब हो चुकी है। और एक तरीके से कहूं भी वो सारी इंडस्ट्रियों की जो मशीनें हैं वो कबाड़ के रूप में बदल गई है। वो आयरन से ही बनी हुई है और अब कोई काम की नहीं रही, क्योंकि एरिया पिट चुका है इस उद्योग को लेकर। विकसित जो देश हैं वो जहां पर खर्चा ज्यादा आता है उस उद्योग को छोड़ देते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ पिट्सबर्ग में हो रहा है। फैक्ट्रियां बंद हो गई, सब कबाड़ में बदल गया वो जो मशीनों का जो क्षेत्र है, इसलिए उसे जंग का कटोरा कहा जाता है। कबाड़ हो गया, धीरे धीरे नमी पाकर वो लोहा है जंग के रूप में चेंज होता जा रहा है, तो इसलिए पिट्सबर्ग को जंग का कटोरा कहा जाता है। दूसरा, अमेरिका के अंदर बात करें भी, महान झील क्षेत्र के अंदर बात करें, आपने विश्व मानचित्र पर देखोगे 5 प्रमुख झीलें हैं वहां पर बड़ी, और उनके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर भी ये उद्योग है वो अच्छी मात्रा में पनपा है। और वो इलाका जो क्षेत्र है वहां के शिकागो हो गया, गेरी, ईरी, क्लीवलैंड, लोरेन, बफेलो, ड्यूलुथ। शिकागो, गेरी, ईरी, क्लीवलैंड, लोरेन, बफेलो, ड्यूलुथ है ये महान झील क्षेत्र के वो एरिया हैं जहां पर ये आयरन स्टील इंडस्ट्री अच्छे से पनपी हुई है। उसके बाद
अटलांटिक महासागर तट की तरफ बात करें तो वहां पर स्पेरोज पॉइंट है, मोरिस विले है, वहां पर भी इस प्रकार की इंडस्ट्री है वो पनपी है। तो आप तीन प्रमुख क्षेत्र, उत्तरी अपलेशियन क्षेत्र में जिसमें पिट्सबर्ग की बात की, महान झील क्षेत्र के अंदर कुछ शहरों की बात की, और अटलांटिक तट के स्पेरोज पॉइंट और मोरिस विले की हम बात की। थोड़ा सा अभ्यास करोगे तो ये नाम भी याद रह जाएंगे, क्योंकि हम भारत में रहते हैं तो भारत के या अपने राज्यों के जो एरिया होते हैं उनके नाम आसानी से याद हो जाते हैं। विश्व वालों से हम दूर भागते हैं, लेकिन जिन लोगों को क्रिकेट का शौक होता है या गेम्स का शौक होता है, कोई और गेम का भी, और वो जब दूसरी देशों के खिलाड़ियों के जब नाम याद कर सकते हैं तो ये तो अपने जीवन में काम आने वाले वो शहर हैं जो आसानी से याद किए जा सकते हैं। बशर्ते इनसे थोड़ा सा प्रेम करना होगा, थोड़ा सा प्रेम कीजिए, आसानी से याद हो जाएंगे। और आप इनसे दोस्ती करोगे तो ये भी अच्छी दोस्ती निभाएंगे और आपकी हमेशा मदद करेंगे। परीक्षा में जब भी इनको याद करोगे ये हाजिर रहेंगे। बस आंख बंद करके थोड़ा सा ध्यान लगाकर आपको पुनः स्मरण करना है, रिकॉल करना है, और ये वहाँ पर जब इस तरीके का प्रश्न आएगा तो ये याद हो जाएंगे। बस थोड़ा सा इनके साथ मित्रवत तरीके से पेश आइएगा, याद होंगे। थोड़ा सा अभ्यास कीजिएगा, लिख लिख कर अभ्यास कर लीजिएगा, एक दूसरे दोस्तों से बात करके अभ्यास कर लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएंगे। तो उत्तरी अमेरिका में मुख्यतः जो अमेरिका जो देश है वहाँ के प्रमुख क्षेत्र हमने पढ़ लिए। अब रुक करते हैं हम यूरोप महाद्वीप की तरफ। यूरोप महाद्वीप के प्रमुख जो ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रूस, यूक्रेन, उन देशों के अंदर कौन सी जगह है जो इस प्रकार की इंडस्ट्री के लिए फेमस है, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। कम से कम दो दो नाम तो आप जरूर याद रखिएगा। सबसे पहले बात करें ग्रेट ब्रिटेन, जिसे हम यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं। उसके जो दो शहर प्रमुख है बर्मिंघम और शेफील्ड। बर्मिंघम और शेफील्ड है वो यूके के इस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जर्मनी की बात करें, हिटलर वाला जर्मनी, तो डुइसबर्ग है, डोरेटमुंड है और एसेन। डुइसबर्ग, डोरेटमुंड, एसेन है, वो भी आयरन स्टील के लिए फेमस है। फ्रांस की बात करें तो सेंट इटिनी, लिक्रियोसोट, सेंट इटिनी और लिक्रियोसोट है वो फेमस है। रूस की बात करें जो पहले 1991 से पहले तक ये सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। आपको पता है 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और उससे 15 देश बने, जिनमें सबसे प्रमुख देश रूस था। रूस की बात करें तो मॉस्को है, सेंट पीटर्सबर्ग है और टूला है। मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, टूला है, ये भी इस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद यूक्रेन की बात करें जो कि सोवियत संघ से ही अलग हुआ देश है यूक्रेन, और इसके प्रमुख क्षेत्र हैं क्रिबोइरोग और दोनेत्स्क। क्रिबोइरोग और दोनेत्स्क है वो यूक्रेन के अंदर है और ये भी आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तो ये यूरोप के आप देशों के अंदर कम से कम दो दो लोकेशन आप बड़े प्रश्नों के अंदर आंसर लिखने में जरूर याद रखिएगा। ज़्यादा भी हो सकती है अगर आप थोड़ा सा अच्छे से अभ्यास कर लेंगे। उसके बाद हम हमारे महाद्वीप की तरफ बढ़ते हैं और वो है एशिया महाद्वीप। सबसे पहले पड़ोसियों की बात कर लेते हैं और जापान के शहर नागासाकी, टोक्यो और योकोहामा। नागासाकी, टोक्यो, योकोहामा ये जापान के वो क्षेत्र है जहां पर ये स्टील इंडस्ट्री है वो अच्छी पनपी है। उसके बाद चाइना की ओर रुख करें तो चाइना के अंदर संघाई, वुहान तो वैसे ही कोविड के अंदर फेमस रहा, कहते हैं यहाँ उत्पत्ति हुई। अब क्या हुआ क्या है वो तो देखो। चीन के अंदर संघाई, वुहान और तियनस्थिन ये चाइना के प्रमुख क्षेत्र हैं इस उद्योग के लिए। अब लास्ट में बात करते हैं भारत के अंदर आयरन स्टील के प्रमुख प्लांट, कारखाने हैं वो कहाँ पर है। अभी यहाँ पर तो आप सिर्फ नाम याद रख लीजिएगा, जब हम सेकंड बुक पढ़ेंगे इंडिया इंडस्ट्री के बारे में तो वहाँ इनके बारे में और अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो भारत के अंदर मैंने यहाँ पर 10 जगह लिखी है जो आयरन स्टील के लिए बहुत ही फेमस है, जिसमें बात करें जमशेदपुर, राउरकेला, कुल्टी, भिलाई, बुरहानपुर, दुर्गापुर, बोकारो, सलेम, भद्रावती और विशाखापट्टनम ये प्रमुख भारत के लौह इस्पात उद्योग हैं। तो अच्छे से इन 10 नामों को आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि ये जो 10 नाम हैं ये आपको 2 चैप्टर में काम में आएंगे। तो इस प्रकार से आज आपने विश्व के प्रमुख उद्योग आयरन स्टील इंडस्ट्री को समझा,
क्यों इसे आधारभूत उद्योग कहते हैं, क्यों इसे भारी उद्योग कहते हैं, क्या इसका कच्चा माल है, क्या इसकी प्रोसेस है प्राप्त करने की, क्या इसका स्थानीयकरण है, यानी कहां पर इसको ज्यादा स्थापित किया जाता है और विश्व में इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहां पर है। तो अब आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स के रूप में अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में ये और काम आएंगे और उसके साथ साथ भविष्य में भी ये नोट्स आपके काम आएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले एक कारक पर, जिसका नाम है समूहन अर्थव्यवस्था तक पहुंच या उद्योगों के मध्य संबंध। इस टॉपिक को हम एक प्रश्न के माध्यम से समझ लेते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है, लाभ समूहन अर्थव्यवस्था क्या है? यह विनिर्माण उद्योग की अवस्थिति को किस प्रकार प्रभावित करती है? चलिएगा समझते हैं टॉपिक, लाभ समूहन अर्थव्यवस्था क्या होती है। सिंपल भाषा में पहले बात कर लेते हैं। बड़े उद्योगों के पास ही जब छोटे उद्योग स्थापित कर लिए जाते हैं तो बड़े उद्योग का जो माल बनता है वो छोटे उद्योग वाले काम में ले लेते हैं और छोटे उद्योगों के अंदर बने कुछ माल को अगर जरूरत है तो बड़े उद्योग वाले भी शामिल कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर बड़े उद्योग के पास जब छोटे उद्योग स्थापित होते हैं तो दोनों को ही लाभ प्राप्त होता है। चलिएगा अच्छे से समझते हैं। अब बड़े उद्योगों के समीप स्थित होने से अन्य छोटे उद्योगों को लाभ प्राप्त होता है, जिससे इनके मध्य एक औद्योगिक श्रृंखला विकसित हो जाती है। यानी बड़ी इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री, तो यानी इंडस्ट्रियों की एक चेन बन जाती है वहां पर। और जब ये चेन बनती है यानी औद्योगिक श्रृंखला के विकसित होने से दोनों प्रकार के उद्योगों की बचत और लाभ के अंदर, प्रॉफिट के अंदर वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है और उसे ही कहा जाता है लाभ समूहन अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था से प्रधान उद्योगों यानी बड़े उद्योगों के साथ साथ जो सहयोगी उद्योग होते हैं जो आसपास उसके स्थापित रहते हैं उनका भी विकास होता है और दोनों उद्योग एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं और उस एरिया का डेवलपमेंट करते हैं। तो ये था लाभ समूहन अर्थव्यवस्था क्या है और लाभ समूहन अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करती है। समझ गए होंगे। तो जहां बड़े उद्योग स्थापित होते हैं अक्सर उसके आसपास छोटे उद्योग भी स्थापित हो जाते हैं। चलिएगा अगर आप नोट करना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।